नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्लोब ऑफिशियल पर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एएनएम का एग्जाम होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि किस बेस पे क्वेश्चन आता है, कौन किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसलिए उस टॉपिक को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग का एग्जाम अच्छा जाए। तो ये जो एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका जो बीटीएससी से के द्वारा लिया गया था एएनएम के एग्जाम के लिए, तो इसमें हम 100 क्वेश्चन है, लेकिन आज इस वीडियो में 50 ही क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन, अगला 50 क्वेश्चन करेंगे। एक किसी कैंडिडेट का है जिसका रोल नंबर, नेम और टेस्ट सेंटर सब हटा दिया गया है, लेकिन आपका उससे क्या मतलब, क्वेश्चन से हम लोग को मतलब है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको आते रहेगा, ऐसा जानकारी हम देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 निर्धारित गृह दौरा, होम विजिट जो होता है के लिए HbNC श्रेणी के प्रत्येक बच्चों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि के भुगतान किया जाता है? तो 250 रुपया किया जाता है होम विजिट के लिए। होम विजिट में क्या होता है कि वो आशा लोग जाके बच्चा का और माँ का हाल चाल लेती है, बच्चा का वेट चेक करती है, माँ का जो जो आपका ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक ना। तो होम विजिट नहीं करती। एक होम विजिट का आपका होम विजिट कंप्लीट हो जाता है तो उसको 250 रुपये मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नवजात पुनर्जीवन में लैरिंजियल मास्क एयरवे के उपयोग की सिफारिश तब की जाती है जब, आपका इसमें 4 ऑप्शन है। आप एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार समझ नहीं आ रहा, 4 बार, 10 बार वीडियो देखिए, जिससे कि अगर हम पढ़ने लगेंगे ऑप्शन चारों तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए हम सही ऑप्शन को हम बता रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सांस नली इंट्यूबेशन के प्रयास असफल होते हैं या संभव नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कपड़ों की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ठीक, तो शरीर की जू का लीक को नष्ट करने में मदद के लिए धुले हुए कपड़ों को इस्त्री किया जाना चाहिए। आंतरिक वियर के लिए बदलने की आवृत्ति सप्ताह में 3 बार करने की सलाह दी जाती है। बाहरी कपड़ों के लिए कपड़े बदलने की आवृत्ति प्रति सप्ताह 12 बार रखने की सलाह दी जाती है। इसमें है पहला और तीसरा जो है सही है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घर आधारित प्रसूतर देखभाल के लिए अनुशंसित अभ्यास नहीं है? तो इसमें पहला होगा मौखिक पोलियो वैक्सीन का घरेलू प्रशासन। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, शिशु की बढ़ती पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार ठोस पदार्थ शामिल करना चाहिए? तो लगभग 6 महीने में। 6 महीने आपका पांचवा क्वेश्चन, 6 महीने में आपका ये करना चाहिए। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। तो छठवां क्वेश्चन में इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। इसको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में व्यावसायिक चिकित्सक मुख्य रूप से व्यक्तियों की मदद करते हैं। कौन से व्यक्ति की मदद करते हैं? तो इसमें है दैनिक गतिविधियों, तीसरा ऑप्शन सही है, दैनिक गतिविधियों को करने की उसकी क्षमता के सुधार करके। ठीक। आठवां क्वेश्चन आपका, आठवां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण क्योंकि है? ठीक। तो पहला है सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव की एकत्रित करता है। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, हॉट टब
रैश एक त्वचा संक्रमण है जो खाली स्थान बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? स्यूडोमोनास के द्वारा होता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसव के दौरान मेकोनियम रंजित एमनियोटिक द्रव उपस्थित निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक चिंताजनक है? तो इसका चौथा ऑप्शन होगा पोस्टपार्टम गर्भाशय। ठीक। 11वां क्वेश्चन है आपका, प्रसव पूर्व जांच के दौरान सेकेंड विजिट के बीच निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? तो 4 से 6 महीना लगता है इसमें टाइम। 12वां क्वेश्चन है आपका, HbA1c के तहत आशा अलग अलग महीनों में 5 घरेलू दौरे के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। निम्नलिखित कौन इसमें से एक नहीं है? ठीक, तो 16वां। ठीक। 13वां क्वेश्चन है आपका, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन क्या है? तो है 25 ग्राम। 14वां क्वेश्चन, अंडे के प्रति आपका एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले रोगी के लिए कौन सा टीका सावधानी के साथ लगाया जाना चाहिए? इसमें है इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया। देख रहे हैं कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसमें क्या पता चलता है कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उस टॉपिक का आपका इसमें 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित किस स्थिति वाले नवजात शिशु में निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव का संकेत दिया जाता है? कौन सा होगा? इसमें है तीसरा होगा। क्या है तीसरा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के द्वारा संकेत दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका, दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो इसमें है गैस्ट्रिक खाली करने की दर जैसे कारकों के कारण दवा कार्रवाई अप्रेसाधीन की जाती है। 18वां क्वेश्चन है आपका, सामान्य योनि प्रसव के दौरान फटने का जोखिम कम करने के लिए पेरिनेम को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। उसको बोलते हैं रीटगेन का मैन्यूअर। ये सब ओबीजी क्वेश्चन है। ठीक, तो ओबीजी और चाइल्ड दो तो आप लोग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम HIPAA किसके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग को प्रभावित करता है? दूसरा है रोगी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे आम सूजन आंत्र रोग है? ठीक, कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो पहला है क्रोहन रोग जो होता है वो इसका आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है आपका, थर्मोवाइल सामग्री के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है? तो है भाप ऑटोक्लेव। ठीक, भाप ऑटोक्लेव इससे सबसे उपयुक्त है। ठीक, तो 20वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग विशेषता है? तो तीसरा है बीमारी के साथ विरोधाभास के देखभाल उद्देश्य बीमारी को खत्म करना।
23वां क्वेश्चन क्या है? अ, प्रसव उत्तर उच्च रक्तचाप के लिए प्रबंधन के लिए पसंद की दवा है, तो है लेबोटोलॉल। लेबोटोलॉल जो है आपका पसंद की दवा है। ठीक, 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो खाली स्थान वृषण के बगल में कुंडलित अ, नालिका जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं, तो कहाँ है? अधिकृषण एक जगह होता है वहां होते हैं। ठीक, 24वां क्वेश्चन आपका। 25वां क्वेश्चन है टाइप बी उपकेंद्र के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है? तो चौथा होगा व्यापक वितरण सुविधाएं प्रदान करना। ठीक, 26वां क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में आईसीडी 10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से कार्य करता है। देखिए आईसीडी 10 21वां क्वेश्चन है आपका मेंटल क्वेश्चन। ठीक, मेंटल क्वेश्चन है मानसिक रोग उसका क्वेश्चन है। तो इसमें चौथा आंसर होगा चिकित्सा प्रक्रियाओं के निदान का मानकी कोड का उपवाद करता है। ठीक, इसका आंसर होगा 24वां। 27वां क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सही आंसर है, यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकता के प्रति उत्तरदायित्व है। 28वां क्वेश्चन क्या है? गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लासेंटा पूरी तरह से बन जाता है लेकिन बढ़ता रहता है? तो 18 से 20 सप्ताह, इसको याद कर लेना है। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत संचार, 29 क्वेश्चन लिख लिया, भारत संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया न जा सके और उसका उपयोग दर्शकों को किसी चीज के बारे में याद दिलाने के लिए किया जा सके जो पहले के संदेशों को पुष्ट करता है? उसका आंसर होगा प्रोमोटिंग संचार। ठीक, 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूछ रहा है क्वेश्चन खालिस्तान काउंसलिंग को अ, उपराचमत या संयोजात्मक परामर्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना। ठीक, दूसरा इसका होगा असुविधाजनक काउंसलिंग में इसका ही होता है मेन। ठीक है, अभी लोग हम लोग देखें किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओबीजी से पूछ रहा है, चाइल्ड से पूछ रहा है और आपका मेंटल से पूछा है। ठीक, 31वां क्वेश्चन क्या है? स्टरलाइजेशन के संदेश में एस्परलाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है? चौथा ऑप्शन होगा बैक्टीरिया के बीजाणु को। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है आपका क्यूटफेल्ड जेकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने जाने वाले प्रियतम अविधा है क्योंकि ये निम्न से बने हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है शिशुओं के छात्र के लिए अनुशासित प्रबंधन में निम्न में से कौन शामिल है? इसमें है क्या है? मौखिक निस्टेनिक सस्पेंशन। ठीक है, 33वां का बी क्वेश्चन होगा, बी आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन क्या है? पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? बुद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार लाभ पर इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निम्न में किसको रोकने के लिए आरएचओ डी को आरएच निगेटिव माताओं को प्रसूतर रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो नवजात शिशु का हेमोटिक रोग। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है
अंतर्बर्यासी विकास प्रतिबंध जिसको बोलते हैं IUGR का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार होता है। भ्रूण का आकार कैसा होता है? गर्भाशय आयु के लिए 10वें प्रतिशत के नीचे। ठीक, तो इसको देख लेना है। 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई की जाती है? पहला है, महिला को IFA गोलियों की दोहरी खुराक देना शुरू करना चाहिए। तिहरी दूसरी तिमाही में ही अल्बेंडाजोल देना शुरू करना। उसे FRU में डिलीवरी के लिए सलाह देना। यदि BP 160/110 से ज़्यादा हो तो निफेडिपिन देना शुरू करना। तो इसका आंसर होगा केवल 1 2 3। ठीक, पहला दूसरा तीसरा आपका कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 38वां क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग एथलीट फुट के उपचार में नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें है एसिटामिनोफेन का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रजो निवृत्ति के समान लक्षण जिसके प्रबंधन आवश्यक हो सकती है, कौन सा है? हॉट फ्लैक्सेस इसका आंसर होगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के लिए माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है? तो बच्चों के पिता नहीं शामिल होते हैं। 41वां क्वेश्चन है आपका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रोटीनोयूरिया। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी खराब होता है तो प्रोटीनोयूरिया, यूरिन के साथ प्रोटीन आने लगता है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कमी, इसको ओलिगोहाइड्रोनियाज बोलते हैं, कि उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है? भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। ठीक है, देखिए इसमें OBG का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, OBG अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, OBG में जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा है आप कमेंट में लिखिए, हम उसके बारे में सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें ना हम बस क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। 43वां क्वेश्चन है, बालों को खराब स्वास्थ्य निम्नलिखित में किसका कारण बन सकती है? तो क्या है इसमें पेडोकोनिनोसिस, पेडिकल्स, हानस कैपिटिस या टीनिया कैपिटिस। इसमें है दूसरा तीसरा जो है आंसर सही है। 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रसव उत्तर थायराइडिटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद, 1 से 4 महीने के बाद आपका पाया जाता है ज्यादा। 45वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 46वां क्वेश्चन में क्या है, किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? तो इसमें 4 वर्ष में आपका बच्चा दोस्ती करने लगता है। 47वां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य सेवा की स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना इंडेंट का प्राथमिक हो सकता है। 48वां क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का उपयोग की जाने वाली स्प्रिंग विधियों का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? मिनी लैब नहीं है। 49वां क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन इसमें क्या है? 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थानिक क्षेत्रों में सिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारक उपाय है, कौन सा उपाय है?
तो इसमें है दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना जरूरी होता है। ठीक। 50वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के सहारा देने के लिए उसकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ब्रांड लिगामेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में बस 50 ही क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। नहीं तो अगर आप लोग को पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिए, हम जरूर आप लोग को भेजेंगे, या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि आप लोग जुड़िएगा, तो वहाँ उसमें हम आपका ये नोट्स देते रहेंगे। ठीक है। तो अगर हमारे वीडियो को आप यहाँ तक देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आप इतना देर रुक पाए मेरे चैनल पे। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला टॉपिक आप लोग क्या चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।